नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप और इंट्राडे में निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप सेक्टर और स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस बेस पे, जो कि डिटेल्स में थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 117 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 82 पॉइंट। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने फ्लैट क्लोजिंग दिया। अब फ्लैट क्लोजिंग अगर दिया है तो क्या ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ होगा? नहीं, ईओडी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईओडी में क्या है सेटअप। कल का जो चार्ट था सेम वैसे ही चार्ट है, एंकर पॉइंट के ऊपर में है, सेटअप बुलिश है। बेरिश होगा जब अगर 19,560 के नीचे अगर जाता है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। अभी के लिए ईओडी सेटअप बुलिश है। अपसाइड काउंट ये आपका 20,031 और 19,832 ये दोनों काउंट आपका ओपन है। ये स्पॉट का चार्ट है। अब अगर बैंक निफ्टी का ईओडी अगर हम चार्ट देखें तो ईओडी में सेटअप वहीं पे जो सपोर्ट लिया और कॉलम ऑफ एक्स में करेंटली चार्ट सेटअप बुलिश है, बिकॉज प्राइस अबव मूविंग एवरेज है। हाँ, मूविंग एवरेज का जो स्लोप है फ्लैट जरूर है, तो ये इंडिकेट्स दैट करेंटली प्राइस इज इन साइडवेज मूव। नाउ अगर हम देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी आज क्या किया। अब ये जो आपको जो लाइन दिख रहा है ये वर्टिकल लाइन है। कल का ये वर्टिकल लाइन, उसके एक दिन पहले वर्टिकल लाइन, मतलब डे सेपरेटर लाइन है ये ट्रेड पॉइंट में। सो आज के दिन ये एक डबल बॉटम सेल आया और फिर कॉलम ऑफ एक्स में गया। कुछ भी चेंजेस नहीं, बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब अगर डबल बॉटम सेल है पूरे दिन, अब देखो साइडवेज मूव, तो आपने अगर सेल भी किया होगा सिंपल मेथड से 19,820 के नीचे आपका सेल हुआ होगा और आज जो क्लोजिंग हुआ 19,860 के करीब में, जो कि 840 के करीब में, तो 20 पॉइंट का शायद अगर आपने उस समय एग्जिट किया होगा तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप पॉइंट एंड फिगर में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये सिंपल कैंडल्स का, बिकॉज बहुत सारे नॉइज बाहर कर देता है थ्रू कंस्ट्रक्शन, बिकॉज उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है जिसमें नॉइज को वो बाहर करता है। बार बार कॉलम ऑफ एक्स और वो टर्न नहीं होता है, तो ये उसका एक बेनिफिट होता है जिससे आप इवन 1 मिनट जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वी रेकमेंड कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अदर अगर हम चार्टिंग मेथड में 1 मिनट पे थोड़ा मुश्किल जरूर होता है कि 1 मिनट पे आपका एंट्री और एग्जिट। तो अब देखते हैं निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट में क्या सेटअप है। तो करेंटली यस, साइडवेज मूव आपको क्लियर दिख रहा है, बिकॉज एंकर पॉइंट जो कल का एंकर पॉइंट है वहीं पे एंकर पॉइंट आज इसने दिया। और कल के वीडियो में अगर आपको याद होगा तो 19,800 जो बोला कि ये एक सपोर्ट जरूर है, मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और निफ्टी ने 19,800 के नजदीक ही उसने आज क्लोज भी दिया, उसके नीचे ये नहीं गया। अब अगर इंट्राडे के लेवल्स की बात करें तो 19,888 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक 19,930 तक आपको दिख सकता है और 960 दिख सकता है। और अगर प्राइस 19,799 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक 740 और 690 तक आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,818 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक आपको 950 और उसके ऊपर 4540 तक आपको दिख सकता है। और 44,588 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड मूव आपको 44,300 तक आपको दिख सकता है। करेंटली चार्ट सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बुलिश है। जो बेरिश कब होगा? जब इस प्राइस के नीचे यानी 44,580 के नीचे अगर देता है तो बेरिश सेटअप टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेरिश। अब ओआई के हिसाब से अगर हम देखते हैं ओआई क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी भी 19,800 एक मेजर सपोर्ट, बिकॉज ओआई
सो पुट वाइज सबसे ज्यादा 19,800 के स्ट्राइक प्राइस में है, तो ये एक सपोर्ट जरूर काम करेगा। और 20,000 रिसेंटली दिख रहा है, तो 20,000 यानी 19,800 एंड 20,000 ये एक रेंज जो दिख रहा है कल के लिए, और शायद इसी रेंज में रहेगा। और जैसे ही जैसे जैसे डेवलप होगा वही का उस हिसाब से हम लोग बात करते रहे। अब ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑल एसेट क्लास क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डबल टॉप बाई, यानी अदर एसेट क्लास इज अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और यहां जब भी अगर इस तरह का माहौल रहता है तो इसमें ब्रेकआउट ट्रेड जनरली वर्क करता है। सो आप कोई भी अगर ब्रेकआउट, अब अगर ब्रेकआउट ट्रेड वर्क करने का मतलब क्या कि आपको सेक्टर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्टर में हमको ट्रेड लेना है। तो उसके लिए जो बजिंग सेक्टर हम बोलते हैं कि हमेशा बजिंग सेक्टर, तो आपको जाना है आर जोन में और ब्रेथ रन करना है। ब्रेथ में जाना है ब्रेथ स्कैनर। जब आप ब्रेथ स्कैनर रन करते हो वहां पे शो एज चार्ट करो, इसमें देखो कि लॉन्ग टॉल बार किधर है। लॉन्ग टॉल बार जिधर भी अगर होगा उसमें, अब आपको याद होगा कि डिफाइन एज जो माइनिंग सेक्टर और मीडिया सेक्टर लास्ट 3 और 4 डेज पहले मैंने कवर किया था और आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देंगे लिंक। तो वहां पे ये दोनों बजिंग सेक्टर में थे। और आज अगर आप टेबल्स में जाओ, परफॉर्मेंस टेबल, और यहां पे हम मीडिया इंडेक्स करते हैं और इसको रन कर देते हैं, वैसे ही 5 तारीख से लेकर 12 तारीख, यानी ऑलमोस्ट 7 डेज, जिसमें सैटरडे संडे भी आ जाता है। तो आप डेली का भी अगर मूवमेंट अगर आप देखो तो आज नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये दोनों मैंने कवर किया। नेटवर्क 18 आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जब फॉलो थ्रू अगर आएगा तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। टीवी 18 का वैसे सन टीवी आज डाइट आएगा। तो इस तरह से आप खुद जाकर आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम माइनिंग का बात करें, सो माइनिंग में आप देखो एनएमडीसी 5% ऊपर था, और परसों के भी वीडियो में एनएमडीसी मैंने कवर किया था कि अगर जाता है तो आप इस पे ध्यान रखिए। माइल, जीएमडीसी, ये सभी उड़ीसा में, इवन एमएमटीसी इस ग्रुप में नहीं दिख रहा है, लेकिन एमएमटीसी भी आपका आउट परफॉर्म किया आज, ऑलमोस्ट 18-19% अप था। तो इस तरह से आप बजिंग सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते। अब आप बोलेंगे कि ये तो ऑलरेडी परफॉर्म कर गया, अब कोई दूसरा सेक्टर, कौन सा सेक्टर हो सकता है जो बजिंग आगे के लिए? तो उसके लिए हम वही ब्रेथ में आएंगे, और ब्रेथ में सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग टॉल बार किधर है। तो आप देखो डिफाइन एज बैटरीज। अब बैटरीज और ऑटोमोबाइल जो दिख रहा है, तो ऑटो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ऑटो में आप एक देख सकते हो। अनदर जो मुझे दिख रहा है हॉस्पिटल, ये आप देखो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी एनबीएफसी जो है, ये एक बजिंग सेक्टर में दिख रहा है। अब आप डिफाइन एज फाइनेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस में यहां पे जो सेक्टर है उस सेक्टर का स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका कौन सा आउट परफॉर्मर है और कहां पे जो प्राइस पैटर्न के हिसाब से एंट्री आपको मिल सकता है। अनदर आपका जो पेपर ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, अब पेपर में कोई फॉलो थ्रू अगर कैंडिडेट मिलता है, बिकॉज आज हो सकता है पेपर थोड़ा करेक्शन या साइडवेज मूव हो, तो अब यहां से अगर कोई भी फॉलो थ्रू मिलता है तो आप उस पर नजर रखो, बिकॉज पेपर अभी भी बजिंग सेक्टर में जरूर है। मीडिया ऑलरेडी मैंने कवर किया है, तो यस, ये आपको रियलिटी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर हम देखें, एनबीएफसी आपका आउट परफॉर्म बजिंग सेक्टर में दिख रहा है, और बैटरीज और ऑटोमोबाइल। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेक्टर जो एनबीएफसी का है उसको रन करेंगे कि सर सेम अल्टीमेट मैट्रिक्स में जाकर हम रन करेंगे, और आप मैट्रिक्स में जाएंगे और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स अगर रन करेंगे तो वहां पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैंने इसको डिफाइन एज फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस करके रन किया और स्कैन किया। सो ये इंडिकेट क्या करता है कि एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, और अगर प्राइस यानी रेशियो अगर राइजिंग है यानी आरएस पे आउट परफॉर्म कर रहा है तो स्कोर 1 देते हैं, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है उस स्टॉक के अगेंस्ट तो स्कोर 0 देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट अगर स्कोर अगर आप देखो तो कौन सा है, आईएफसीआई
नाम इंडिया, उसके बाद मैक्स इंडिया, कैम्स, ये सब जो स्टॉक है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें एक जो जो IFCI, नाम इंडिया, ये सब जो आप एक एक करके आप चार्ट देख सकते हो। अब यहां पे अगर आउट परफॉर्मेंस यहां पे ऑलरेडी है, और नेक्स्ट जो फॉलो थ्रू अगर आता है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज यहां पे डबल बॉटम से 2250 का एक पैटर्न फेलियर लेवल है। एक इंटरेस्टिंग इसका जो स्टॉक जो दिख रहा है मुझे, कैम्स। आप कैम्स का चार्ट अगर हम ओपन करें, आप 1% का चार्ट आप देखो, ये चार्ट 2021 यानी 1 सितंबर से लेकर 2021 से लेकर और यहां तक 2023 तक कंटिन्यूअस बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेजर ट्रेंड लाइन के, बिकॉज ये मेजर ट्रेंड लाइन जिसको हम बोलते हैं, सो मेजर बेयरिश ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो इट इंडिकेट्स बेयरिशनेस। फर्स्ट टाइम इसने इस कॉलम को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फॉलो थ्रू भी दिया। फर्स्ट आपको ये, दूसरा आप देखो, ये एक स्विंग लो था, इस स्विंग लो को इसने ब्रेकआउट दिया। सो फेलियर ऑफ, और ब्रेकआउट तो दिया लेकिन इमीडिएट इसने रिवर्स किया, जिसको बोलते हैं स्विंग फेलियर ट्रेड। अब स्विंग फेलियर अगर इसके नीचे अगर आया और इमीडिएट उसने ब्रेकआउट दिया तो ये एक स्ट्रेंथ दिखता है, प्लस बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अनदर यहां पे देखो बेयर ट्रैप। तो ये एक आइडियल कैंडिडेट जो मुझे दिख रहा है कि ये एक पॉसिबल एक लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है कि आपका इसमें अप ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको इवन 2395 आपका जो डबल बॉटम सेल, ये एक स्टॉप लॉस है जो कि 2562 अभी चल रहा है, और पॉसिबल मूव इसमें दिख सकता है। अब शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिल फॉलो थ्रू पे, तो आप उसको देख सकते हो कि फॉलो थ्रू पे नेक्स्ट एंट्री और उसका स्टॉप लॉस के लिए। लेकिन आपको कैंडिडेट मिल गया, एनबीएफसी इज आउट परफॉर्मिंग, और एनबीएफसी में कैंप्स आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही अपना स्टॉक जो था अगर हम देखें, मोतीलाल ओएफएस, तो उसका अगर आप चार्ट ओपन करो, ये 0.25% का चार्ट है। 1% पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 3% पे आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.25% पे। अब अगर कोई अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर आता है तो ये कैंडिडेट इंटरेस्टिंग होगा। अब फॉलो थ्रू के लिए आपको वेट करना पड़ता है, एक दिन 2 दिन आपको नजर में रखना चाहिए कि अगले दिन अगर कोई भी करेक्शन आता है तो दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन। बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर सेल ऑफ आया तो आपको उसके बाद एंट्री नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि ये स्टॉक का ग्रुप हम बना लिए, उसमें नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर ईओडी में आता है, जो पॉइंट एंड फिगर या बुलिश स्विंग ब्रेकआउट कुछ भी अगर आपको लेना है तो वो आप ले सकते हो, और अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हो ट्रेड प्लान। अनदर स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग मुझे एक दिख रहा है, सीडीएसएल। सीडीएसएल अगर 1% का चार्ट अगर आप देखो तो 1% के चार्ट में बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है यहां। उसके बाद अपसाइड काउंट आप इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो जो कि 1690 है। 0.25% के चार्ट पे इसने बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, और उसके बाद इसने 1600 का ये काउंट है। सो सॉर्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ पैटर्न है, बिकॉज 1% 0.25% पे एबीसी है, यानी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन शॉर्ट टर्म, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। अब सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, उसके बाद ये बेयर ट्रैप है, बेयर ट्रैप फॉर्मेशन करेंटली जो है 1388 का है, डबल बॉटम सेल बिलो 1300 है, यानी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप बोल सकते हैं, पैटर्न फेलियर लेवल। पॉसिबल जो टारगेट 1600 है शॉर्ट टर्म में जो कि दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए, और साथ में आपको जो मोतीलाल ओसवाल या एनबीएफसी के जितने भी, इवन नाम इंडिया अगर अगर हम देखें, फॉलो थ्रू पे आपको यहां पे आपको नजर रखना है, बिकॉज एनबीएफसी एक बजिंग सेक्टर दिख रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको पसंद आया इसमें और कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।